नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं SWB। अमेरिका की दिग्गज दवा निर्माता फाइजर ने भारत में उसके कोविड-19 वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की मांग करते हुए भारतीय अधिकारियों से कहा है कि उसका टीका भारत में फैले कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार है और यह 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी लगाया जा सकता है। फाइजर ने कहा कि भारत में फैले SARS-CoV-2 वेरिएंट के खिलाफ और भारतीय लोगों पर उसका टीका काफी प्रभावी है। इस टीके को 1 माह के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान में रखा जा सकता है। फाइजर जुलाई से अक्टूबर 2021 के बीच भारत को फाइजर वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उसने नुकसान होने पर हर्जाना समेत कुछ अन्य छूटें भी मांगी है। वहीं फाइजर ने भारतीय अधिकारियों के साथ हाल ही में इस हफ्ते एक बैठक के दौरान विभिन्न देशों और WHO द्वारा उसके टीके के प्रभावकारिता परीक्षणों और अनुमोदन के संबंध में ताजा आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। भारत के साथ बातचीत में शामिल फाइजर के एक उच्च सूत्र ने कहा कि भारत और विश्व में वर्तमान स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसे में हमें इस स्थिति के दौरान किए जाने वाले काम को आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत नहीं लेना चाहिए। एक अन्य सूत्र ने कहा कि भारत सरकार और फाइजर के अध्यक्ष एवं मुख्य कर्मचारी अध्यक्ष अल्बर्ट बुर्ला के बीच हाल ही में बैठक के बाद दोनों पक्ष भारत में कोविड वैक्सीन के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए 3 प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं, जिनमें केंद्र सरकार के जरिए टीके की खरीद, क्षतिपूर्ति और लेन देन की मंजूरी के बाद अध्ययन चुनाव को लेकर नियमित जरूरत इनमें शामिल है। फाइजर ने सरकार को भेजे अपने ताज़ा संदेश में केंद्र सरकार के जरिए टीका खरीद पर सहमत होने की क्षतिपूर्ति और देनदारी सुरक्षा पर विचार करने पर सहमत होने को लेकर भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। फाइजर ने कहा है कि भारत सरकार को 44 देशों समेत WHO से मिले अनुमोदन पर भरोसा करना चाहिए। उसने कहा कि सरकार को वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देनी चाहिए और अनुमोदन के बाद की प्रतिबद्धता अध्ययन की मांग नहीं करनी चाहिए। वह केवल अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को समझने के बाद पहले 100 टीकों की सुरक्षा निगरानी को तैयार है। उसने कहा कि फाइजर वैक्सीन ने पिछले 6 महीनों में महत्वपूर्ण विकास किया है, जिनमें टीकाकरण स्थल पर वैक्सीन को 1 महीने से अधिक तक रखने के लिए सुधार भी शामिल है। फाइजर ने कहा कि ताज़ा आंकड़े SARS-CoV-2 के कई वेरिएंट के खिलाफ और भारतीयों में BNT612B2 वैक्सीन के प्रभाव की पुष्टि दर्शाता है। इसके लिए उसने कई देशों में वैक्सीन के लिए परीक्षण के नेताओं का भी हवाला किया। उल्लेखनीय है कि भारत में मध्य जनवरी के दौरान टीकाकरण अभियान के शुरू होने से लेकर अब तक 20 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग गई है। हालांकि इतनी बड़ी आबादी का टीकाकरण करने के लिए रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत हो रही है, जिसके कारण कोरोना की दूसरी लहर के बीच टीकाकरण रुक गया है। भारत में फिलहाल देश में बन रही भारत बायोटेक की वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड का टीका ही लगाया जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी को भी आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसकी फिलहाल उपलब्धता बड़े पैमाने पर नहीं है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।